देखिए, ये न्यायालय का फैसला है, इस पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। हालांकि बहाली पहले का था, हालांकि एनसीटी के भूल है इसमें। एनसीटी ने दिशा निर्देश दिया था, लेकिन बाद में चैलेंज किया था। जो अभ्यर्थी आए थे, नाम याद है, ललन थे, वंदना और कोई संजय नाम का, तो ये तीनों आए थे। तो उस समय यहाँ एडवोकेट जनरल जो थे ललित किशोर, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये लोग को बहाल होने दीजिए। पिटिशनर पटना हाई कोर्ट में मतलब उसी आधार पर फिर पिटिशन दिया कि नहीं भाई, एक दूसरे स्टेट का फैसला है तो यहाँ भी वही लागू होना चाहिए। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि वही राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला को जब चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 में अमान्य है। जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया का यह फैसला आया, उसके बाद तो अवैध हो गया। बीते बुधवार को पटना हाई कोर्ट की तरफ से छठे चरण में बहाल बीएड धारक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। ऐसे में देखा जाए तो बीएड धारक शिक्षकों को यह साफ कहा गया कि जिस तरीके से बीएड धारक शिक्षक बहाल हुए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच का ये ऑर्डर है। बता दें आपको कि राजीव रॉय और चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा का ऑर्डर ये है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से फैसला आया है और जिस तरीके से झटका लगा है बीएड धारक अभ्यर्थियों को, ऐसे में इस फैसले को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये न्यायालय का फैसला है, इस पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। हालांकि बहाली पहले का था, लेकिन हुआ था उस समय क्या ना कि सरकार इग्नोर किया था। हालांकि एनसीटी के भूल है इसमें। एनसीटी ने दिशा निर्देश दिया था, लेकिन बाद में चैलेंज किया था। जो अभ्यर्थी आए थे, नाम याद है, ललन थे, वंदना और कोई संजय नाम का, तो ये तीनों आए थे। तो उस समय यहाँ एडवोकेट जनरल जो थे ललित किशोर, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये लोग को बहाल होने दीजिए। तो कोर्ट भी थोड़ा रहमी बरती थी, लेकिन इसी बीच राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आ गया कि नहीं, है गलत हुआ है। तो पिटिशनर पटना हाई कोर्ट में मतलब उसी आधार पर फिर पिटिशन दिया कि नहीं भाई, एक दूसरे स्टेट का फैसला है तो यहाँ भी वही लागू होना चाहिए। तो उस समय भी ललित किशोर बाबू जो यहाँ के एडवोकेट जनरल थे, उनके बातों को कोर्ट ने मान लिया कि ठीक नहीं माना। वो सरकार के पक्ष रख रहे थे कि बहाली मतलब होनी चाहिए। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि वही राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला को जब चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच ने साफ फैसला दिया कि बीएड वाले अब प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 में अमान्य है। जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया का यह फैसला आया, उसके बाद तो अवैध हो गया। तो जब पिटिशनर उस समय थे तीनों, हालांकि बाद में उसमें और लोग गए हैं आइए डाल करके, लेकिन जब वो फैसला आ गया तो सरमान फैसला पूरे देश के लिए है, मतलब मानना ही पड़ेगा सरकार को। और सरकार अगर उस समय कर देती, एक बहुत बड़ा देखिए होता है क्या हमारे के यहाँ कि सरकार इग्नोर करती है, तो इग्नोर करके बहाल कर दिया। सवाल उठने लगे, कहा यह जा रहा है कि सरकार अगर जानती थी एनसीटी के गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा था तो क्यों बहाली निकाली गई और बहाली निकालकर क्यों शामिल करवाया गया बीएड? देखिए, हाँ, भूल तो हुआ है। छठे के चरण वाले के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप किसी को रोजगार दे रहे हैं सेम योग्यता में और फिर ले रहे हैं तो कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन न्यायालय सर्वोपरि है, नियम कानून सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्ट्रक्शन है, जो नॉर्म्स है, उसी के अनुसार देश चलता है। तो यहाँ भी तो मान्य होगा ही। कष्ट है इसके लिए, मतलब तो हर एक मानवीय व्यक्ति रहेगा। एक अधिवक्ता के रूप में मैं नहीं, मैं एक जिम्मेवार नागरिक के तहत एक व्यक्ति के रूप में भी मुझे भी खेद है कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। रोजगार सबको चाहिए। अच्छा, ऑप्शन पूछ रहे हैं जो शिक्षक हैं, अब उनके लिए क्या ऑप्शन बचा है? वो क्या कर सकते हैं? उनको फिर से दोबारा नौकरी लग सकती है या फिर सीधा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा उनको? क्योंकि देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई तो कह दिया गया है। देखिए, इससे तो हाथ धोना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई सरकार में जब काम करते हैं तो सरकार का राइट बनता है कि कुछ उनको पॉइंट दे सकती है अगले बहाली जो आएगी। उम्र जितना दिन वो नौकरी किए हैं उसको छीन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 35 साल सामान्य के लिए है, 37 साल, जो भी जो उनका अपना एक वर्गीकरण जो सरकार का है रिजर्वेशन के अनुसार, तो उसमें छूट दे सकती है। यही सरकार उन पर रहम कर सकती है। अभी बहुत सारे उसमें यंग लड़के हैं, उनके लिए ऑप्शन है। अभी जस्ट बहाली आने वाला है, तो ऊपरी की कक्षाओं में वो अप्लाई करें, शिक्षक बने।
लेकिन अब इतना दिन एक चीज़ तो उनको फ़ायदा मिलेगा कि रिकवरी उनसे नहीं होगा, वेतन वसूली जो सरकार करती है वो नहीं होगा, इसलिए कि सरकार का भूल है, उसमें कहीं से भी उन लोगों का भूल नहीं है। तो इसके लिए देखिए मुख्य रूप से सरकार दोषी है और स्टूडेंट क्या दोषी है। कोई भी नौकरी के लिए अगर मानक योग्यता उसके पास है तो नौकरी के लिए आएगा ही। बेरोजगारी की समस्या है, तो उस दृष्टिकोण से अगर आप मानते हैं तो हमारा सिंपैथी जा सकता है रोजगार के लिए, लेकिन कानून को छीन करके नहीं। और कानून में कभी भी इमोशन नहीं होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसला गया, अगर कोई फिर से इसको लेकर मामले को चलाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या शिक्षकों के उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, उस समय भी हम बोलते थे ना, बिहार सरकार गई थी ना बीएड के मान्यता दिलाने, तो क्या मिल गया मान्यता, तो इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए कि नॉर्म्स न हो गया तो फिर छीन करना पड़ेगा, पूरे देश में यही परिपाटी का शिलान्यास हो जाएगा। तो इससे क्या है ना कि सरकारें जो राज्य सरकारें हैं उसको सबक भी मिलेगी कि हम गलत नहीं करें। नियम कानून भी कोई चीज़ होता है, लोग नियम कानून को तार तार कर देते हैं, मैंने सारे नियम कानून को शिथिल कर देते हैं भरबली रूप से, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और बिहार में तो कहना ही नहीं है, मैं इसके पहले भी आपको बताता हूँ कि बिहार में मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जिस स्टेट में है जहाँ पर कहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं सरकार देती है, तो फिर माने कानून की बात और अन्य मुद्दों, सकारात्मक मुद्दों पर बात करना ही हमारे तरफ से भी बेईमानी होगी। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। और सहानुभूति कानून में नहीं होना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको नौकरी गई है। आप एक बात मान लीजिए, इसका तो सहानुभूति हमें भी है, लेकिन कानून का दुरुपयोग ही न था। सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे ऐसे ढेर सारे आपको मिलेंगे। बिहार सरकार में तो अभी कहना ही नहीं है, विद्रुपता की ओर अग्रसर है, समझ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। ऐसे में जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसको लेकर यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीएड धारक शिक्षक बने थे 1 to 5 के लिए, उनकी नौकरी जो है वो चली गई है, डिस्क्वालीफाई तो कह दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो पटना हाई कोर्ट के 2 जजों का ये ऑर्डर है। ऐसे में देखा जाए तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा और देखा जाए तो राजीव रोय का ऑर्डर है। ये दोनों की बेंचों ने कहीं ना कहीं यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से बीएड धारक शिक्षक बने हैं 1 to 5 में, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। संख्या 22,000 बताई जा रही है। ऐसे में कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में बस इतना ही कर सकती है कि आने वाले समय में एज रिलैक्सेशन का मौका देगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।